हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। आज सुबह की रीडिंग हम लोग करेंगे क्योंकि आज है मंडे एंड मंडे की एनर्जी काफ़ी भाग दौड़ वाली एनर्जी होगी। यस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे टोटली कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या थी। सुबह की एनर्जी हाई होती है, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, इसमें हम आपकी भी एनर्जी को चेक करेंगे एंड देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या कुछ कार्ड्स निकल के आते हैं वो हम रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। बस ध्यान इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। हर एक चीज़ रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, पर्सनली मत लीजिएगा। ठीक है, हाँ, हर एक चीज़ रेजोनेट ना करके कुछ पॉइंट्स रेजोनेट ज़रूर करेंगे आपसे, जो कि आपको उसके बारे में है ना पता चलेगा। चलिए देखते हैं। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर और जो आप चाहते हैं वो आप सोचिए। ओके, फोकस। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है सेलिब्रेशन का कार्ड। ओके ओके, कंट्रोल की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ है मेरे पास रिपनेस की एनर्जी। ओके, ये ज़्यादा कार्ड्स हैं जिनको मैं नहीं लूँगी, थोड़े थोड़े कार्ड्स लूँगी। ओके, ओके, द बर्डन का कार्ड। ओके, आइसोलेशन एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं। लास्ट कार्ड क्या कह रहा है? करेज। काफ़ी हिम्मत वाले हैं आपके पार्टनर, काफ़ी करेज है इनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा। ऐसा लगता है कि इनको हराना बड़ा मुश्किल है। द सोर्स की एनर्जी आई है, काफ़ी क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी ऐसी है हाई वाली। ठीक है, इनको गुस्सा भी हाई लेवल का आता है। गुस्से में समझ में नहीं आता है कि क्या तोड़ेंगे, क्या फोड़ेंगे, या आपके साथ ये पर्सन क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इनके साथ ही कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्रोल करने वाले नेचर वाले पर्सन है। ठीक है, इनका नेचर ये है कि जब गुस्सा आए तो किसी ना किसी चीज़ को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ठीक, देखिए आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा या आपके साथ जो भी किया है ना, वो कहीं कहीं आपके पार्टनर को तकलीफ दे रहा है। देख रहे हो यहाँ पे बर्डन का कार्ड, आइसोलेशन है ना, यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि इनके आंसू कितने निकल रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के अनुसार से है। ठीक है, एकदम काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि पहले रिलेशनशिप इतना बेहतरीन था जहाँ पे कोई गम ही नहीं था। आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सेलिब्रेट किया है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि किसी शादी में मिले, किसी फंक्शन में मिले आप दोनों, जहाँ से आप दोनों के रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हुई थी। ठीक, और यहीं से आप दोनों की खुशियों की जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें ये दिख रही हैं कि आपके पार्टनर को बर्डन फील हो रहा है। देखिए आपके पार्टनर मजबूर हो गए हैं, देख रहे हो ना, बर्डन इनकी मजबूरी है ये सारी चीज़ें करना। ठीक, इनको ऐसा लगता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है ना, तो आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ना चाहते हुए भी कभी कभी किसी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है,
सो यस, आपके पार्टनर बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन में है। देखिए, इनको ऐसा है, फैमिली हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन बर्डन से परेशान है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जब भी अच्छा सोचते हैं ना कि हाँ चलो अब अच्छा होने वाला है, तब तब इनके साथ ऐसा होता है कि ये पर्सन मजबूर हो करके आपका साथ छोड़ देते हैं, और कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, हमेशा के लिए नहीं छोड़ते हैं। और फिर ये पर्सन गैप ले लेते हैं कुछ, और उसके बाद ये पर्सन फिर से आते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का दिल दिमाग इनके कंट्रोल में अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन कभी कभी तो इतना ज़्यादा रो रहे हैं, इतना तकलीफ़ में मतलब दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। करेज की एनर्जी आई है। सो यस, मुश्किलों को पार करते 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 इंसान कठोर बन ही जाता है। वैसे ही आपके पार्टनर भी कठोर टाइप के इंसान हैं, एंड ये पर्सन ऐसा लगता है जैसे कि आपके लिए जितना भी ये पर्सन कर सकते हैं, अपने तरफ से जितना कर सकते हैं, यस ये पर्सन करेंगे। इनके अंदर ऐसी एनर्जी दिखाई देती है। साथ ही साथ ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ रहकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जो है लकी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके मन को समझते हो, आप इनके दिल की बातों को समझते हो, सीरियस होते हो आप इनके साथ। सो यस, ये पर्सन की एनर्जी बताती है। चलिए कार्ड्स को क्लियर करके देखते हैं, क्योंकि हमें जो है ना ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के है ना नहीं चलना है, हमें और भी जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखते हैं, डीपली थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ओके, ओके, सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर जब अकेले बैठ रहे हैं ना, जब अकेले पा रहे खुद को, देख रहे हो जंगल में सुनसान अकेले बैठकर मायूस होकर के बैठे आपके पार्टनर। हर्मिट की एनर्जी जो कि अकेलेपन को दिखाती है। आपके पार्टनर जब अकेलेपन में बैठ रहे हैं तो उनको ये दिन याद आ रहा है, यानी कि जो पुराने लम्हे हैं वो लम्हे काफ़ी याद आ रहे हैं। आज सुबह भी ये पर्सन का अधिकतर टाइम जो है उन्हीं लम्हों को याद करने में गया, और ये पर्सन अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सोच रहे थे कि क्या करूं। डिसीज़न लेना इनके लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त मुझे दिख रहा है। देखो, ये पर्सन के अंदर ऐसा लगता है कि कभी कभी ये पर्सन ऐसी चीज़ें कर देते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, रिलेशनशिप में तो आने लायक है ही नहीं ये पर्सन। ऐसा ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन का कनेक्शन भी हो, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्रेंडशिप करना है, मिलना जुलना, शादी के पर्पज़ से मिलना जुलना आप लोगों का हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी फील होता है कि यहाँ पे ये पर्सन ने कहीं रिश्ता जानबूझ के तोड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कि मैनेज करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। रिश्ते को मैनेज करना हर कोई नहीं जानता है। होता है ना, फ्रस्ट्रेशन होता है तो यार छोड़ो ना, रिश्ता तोड़ देते हैं, वो वाला सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर के अंदर भी वही चीज़ें दिख रही हैं। आपके पार्टनर ने किसी न किसी कारणवश आपका साथ छोड़ दिया, और अब जो है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो लेकिन ये साथ तो छूटने वाला है नहीं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कार्ड में, है ना। तो ये कार्ड जो है ना ये काफ़ी क्लियर बताता है कि ये साइकिल तो कंटिन्यू होगा, ठीक है। बीच में ब्लॉकेजेस आएंगे लेकिन ये साइकिल कंटिन्यू होता ही रहेगा। आपके पार्टनर के अंदर इतना भी स्ट्रेंथ, इतना भी पावर नहीं होता है कभी कभी कि आपके सामने खड़े हो या आपके लिए खड़े हो, क्योंकि ये पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी ये पर्सन अकेले रहे हैं और जब भी अकेले ये पर्सन खड़े रहे हैं आपके लिए, तो ये पर्सन ने धोखा खाया है। इस पर्सन को हमेशा लगा है कि नहीं, इनकी जितनी भी खुशियाँ हैं या इनका स्ट्रेंथ है, इनका पावर है, वो आप हैं।
आपके बगैर ये पर्सन कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पे ऐसा फील होता है कि चाहे जितने भी दिनों का साथ रहा, कितने भी महीनों या सालों का साथ रहा आप दोनों का, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे स्ट्रेंथ मिलती थी, आपसे पावर मिलती थी। देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपसे हमेशा ही इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एंड आपके पार्टनर ने आपसे मिलकर के काफ़ी कुछ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखा है, अपने आप को कंट्रोल में करना सीखा है, अपने आप को कुछ हद तक बदला भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से बदला है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक इस पर्सन ने अपने आप को बदला ज़रूर है। ठीक है, कंट्रोल की एनर्जी जो कि चैरियट की एनर्जी होती है, एक्शन का कार्ड यहाँ पे काफ़ी क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर का मन आज सुबह सुबह एक्शन लेने का हो रहा था। देखो डेथ की एनर्जी है, एक्शन लेना यहाँ पे एकदम काफ़ी क्लियर है कि देखो पुरानी बातें याद करके अपने प्रेजेंट को या फ्यूचर को ख़राब करना, ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो यहाँ पे वही है ना रीज़न कि आपके पार्टनर नहीं करना चाहते अपने प्रेजेंट या फ्यूचर को ख़राब। पुरानी बातें जो बीत गई है ना, उनको भुला करके आगे बढ़ना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा फील करा रही है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पुरानी बातों को, है ना, कुरेद करके या फिर पुरानी बातों को याद करके अपने आप को फिर से वही जख्मी दिल, हाले दिल, है ना, वो लेकर के घूमना। देख रहे हो ये पर्सन कितना कंफ्यूजन में है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है। इस पर्सन को दिख ही नहीं रहा है कि मेरा गोल है क्या, है ना। यानी कि इस पर्सन ने जस्टिस नहीं किया है, इस पर्सन को ये पता चल रहा है। इस पर्सन ने अपने आप के बारे में सोच करके जो भी डिसीजन ले लिया वो ले लिया, अग्रेशन में जो भी डिसीजन ले लिया वो ले लिया। ठीक है, लेकिन अब क्या है, पछतावा। ठीक है, क्योंकि इनका डिसीज़न गलत है, इनका डिसीज़न बिल्कुल भी पूरा सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि आप इनसे प्यार करते थे, इस पर्सन ने डाउट किया, ये अपने प्रॉब्लम की वजह से आपको छोड़ा। तो आपके साथ कहीं ये पर्सन गलत कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन कहते हैं ना कि देखो प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर को अगर कोई भड़का देगा तो ये पर्सन भड़क जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर को किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा पार्टनर तो ऐसा है वैसा है, तो ये पर्सन मान लेंगे। ये पर्सन उसको देखेंगे नहीं कि हाँ क्या सच में मेरा पार्टनर वैसा है, क्योंकि यहाँ पे इसी वजह से इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा है। ठीक है, देखो टावर की एनर्जी आ गई, थर्ड पार्टी और इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे रिश्ता टूटा है, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आए हैं। मैंने कहा ना कि ये चीज़ें जो है काफ़ी क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन को कोई भी मैनिपुलेट करे ना, ये पर्सन तुरंत आपको ब्लॉक कर देंगे कि भाई सही बोल रहा है तू या बोल रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन किसी की बातों को लेकर के बहुत सीरियस हो जाते हैं और सोचने विचरने लगते हैं। यहाँ पे देख रहे हो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देर रात तक नींद नहीं आती है, सोचते सोचते इन सारी चीज़ों को सुलझाना, इन सारी एनर्जी को सुलझाना, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो सारी बातें माइंड में कंटिन्यू चलती रहती हैं और आपके पार्टनर को नींद नहीं आ रही है आजकल। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि इनको सुकून मिले, लेकिन सुकून मिल नहीं रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ठीक से सोए कई महीने हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि पुरानी बातें सोच करके है ना तकलीफ हो रही है। और जब ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं तब इनके दिल में कुछ डाउट आ ही जा रहा है। ठीक है, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, रिपनेस की एनर्जी क्यों है। ओके, जस्ट अ मिनट, कार्ड्स गिर गए हैं। ओके 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 किंग ऑफ कप्स, यस, यहाँ पे पॉजिटिविटी मैंने कहा था कि ये पर्सन को पता है, इस पर्सन को पॉजिटिव फील होता है आपके साथ, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा सपोर्टिव सिस्टम जो है ना वो मेरे साथ है। तो आप जो है इनका सपोर्टिव सिस्टम हो। एंड ये जो पर्सन है ना, देखो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। चाहे आप इनसे कितना भी रूड बात करो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप इनसे कितना भी रूड बात करो, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात करेंगे, क्योंकि गलती इन्होंने करी है तो एक्सेप्ट करना भी इनका काम है। एंड इस पर्सन को पता है कि अगर ये कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो आप इनके लाइफ में इनका लक बन के आओगे।
सो कहीं ना कहीं आप जो है इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में इन्होंने देखा है चेंजेस होते हुए। जहाँ पे ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे इस पर्सन को सक्सेस मिलने लगी, और काफ़ी इनकी तारीफ भी हुई है कहीं आपकी वजह से। सो यस, मुझे ऐसा दिखता है। एंड ये भी फील होता है कि आप बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में होते हो, लेकिन आप जो है इनसे ही प्यार करते हो। आपने किसी को अपने दिल पे किसी को दस्तक नहीं देने दी, और ये बात आपके पार्टनर को पता है। और यही आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग, यानी कि दोनों एक दूसरे को एज अ हस्बैंड या वाइफ है ना एक्सेप्ट कर चुके हो मन से। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखता है कि यस यस यस, आपसे जुड़ करके काफ़ी अच्छा फील होता है आपके पार्टनर को। जो पॉजिटिविटी आपसे मिली है वो शायद किसी और से नहीं मिली। जो इमोशनल कनेक्शन आपसे फील हुआ है आपको उनसे और उनको आपसे, वो किसी और से फील नहीं हुआ है। देखो आप कितना भी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप कितने इमोशनल हो, अंदर से कितने ज़्यादा इमोशनल हो। आप कितना भी प्रैक्टिकल बन के दिखाओ या रूड बात करके दिखाओ, आपके पार्टनर को पता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है प्यार तो मुझसे ही करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। यहाँ ज़्यादा कार्ड्स हैं सो नहीं लेंगे हम, ठीक है। ओके, बर्डन क्यों है, बर्डन क्यों है यहाँ पे? ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, इनके ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से इनको बर्डन फील होता है ना कि जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगता है ना तो उसको बर्डन फील होने लगता है। वही हुआ है आपके पार्टनर के साथ। वही आपके पार्टनर दूसरों की बातें सुन कर के और उसको काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और इनको इनसिक्योर फील होता है, काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं ये पर्सन। ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन इस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एंड ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, ये सारी चीज़ें ना बेकार की हैं। ठीक है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है वो सोचने से अच्छा है कि जो तुम चाहते हो वो करो। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि भाई अब जो होगा ना आपकी मर्जी से होगा। मुझे नहीं पता इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं है, क्या नहीं है। ठीक, ऐसी एनर्जी दिखती है। ओके, देख रहे हो टेम्परेंस, खुद को कितना बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर, खुद को कितना कंट्रोल किया है इस पर्सन ने। बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर ने ये सोचा है कि मैं बैलेंस बना लूँगा या बना लूँगी। ठीक, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि देखो बैलेंस बनाने में इतनी जल्दी तो 1-2 दिन में तो कोई बैलेंस बना नहीं सकता है ना। 1-2 दिन में कोई ये भी नहीं कर सकता कि चीज़ों को पाले, है ना। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है एंड आपके पार्टनर को पता है कि इसमें टाइम लगेगा, रिलेशनशिप को हील करने में टाइम लगेगा। तो यस, टाइम तो देना ही पड़ेगा आपके पार्टनर को, है ना। यहाँ की एनर्जी बताती है कि यस, टाइम तो देना ही पड़ेगा। आइसोलेशन की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी तकलीफ हो रही है और इनको ये भी लगता है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ चुका है, जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका ध्यान तो कहीं और जुड़ चुका है या जा चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इनको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि तू रियलाइज़ कर, उसके बाद तू आ। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को रुला रहे हो जानबूझ के, क्योंकि आप चाहते हो कि भाई तू मेरी वैल्यू नहीं समझेगा तो कल को तू वही है गाजर मूली की तरह तू ट्रीट करेगा, तो वैसा थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो यस, आप अपने पार्टनर को एहसास दिलाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर जब देख रहे हैं ना आप किसी और के साथ हो तो आपके पार्टनर की फट रही है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर बैलेंस बनाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि यार थोड़ा सा तुम भूल जाओ, थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। सो यस, रीयूनियन की एनर्जी बता रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अब रीयूनियन हो जाए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, सो यस, आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं। इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है भाई आपसे दूर रह करके। ठीक है, और इनको आना है आपके पास।
करेज की एनर्जी क्यों है डिवाइन? करेज की एनर्जी क्यों है? जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, जस्टिस यानी कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना ही चाहते हैं। कंपल्सरी है ना जस्टिस देना। कोई इंसान सच्चा हो ना, और अगर वो कोई गलत काम कर रहा हो तो उसकी आत्मा कहती है कि नहीं, नो, है ना। तो वही आपके पार्टनर की आत्मा कह रही है कि नहीं, मैंने गलत किया है तो उसको सुधारना होगा। तो आपके पार्टनर अब जो है प्लानिंग कर रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे बनाना है, कब बनाना है, किस दिन जाना है। और ये पर्सन कॉल नहीं करेंगे, ये पर्सनली आपसे मिलने के लिए आएंगे, मिल करके बातें करेंगे। 7 ऑफ कप्स, लेकिन कन्फ्यूज़न में है कि कहाँ क्या अरेंजमेंट किया जाए। देख रहे हो यहाँ पे अरेंजमेंट की बात कह रही है यहाँ की एनर्जी। यहाँ बता रही है कि कहाँ ये पर्सन आपको वो सरप्राइज़ दे, कहाँ ये पर्सन आपसे मिले, जिससे आप जो है आपके लिए ये पर्सन कुछ स्पेशल कर पाए। ठीक है, ये पर्सन कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं आपके पार्टनर। काफ़ी कंफ्यूजन में है ये पर्सन कि कैसे करे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये पर्सन जो है सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, लेकिन कहाँ बेस्ट रहेगा, कैसे रहेगा, ये थोड़ा सा डिसाइड करना बड़ा मतलब मुश्किल है इनके लिए। तो थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे आपकी एनर्जी की। ओके, सो आप अपने आप के ऊपर फोकस करो। बहुत कर ली बात आपके पार्टनर की, अब आपकी हम बात करेंगे। ओके ओके, ओके, चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी का बताएं हमें। ओके, यहाँ है मेरे पास डेविल, यहाँ है जस्टिस। ओके, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओहो, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द एम्परर। ओके, हमारे कार्ड्स हो गए कंप्लीट एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। बहुत अन्याय हुआ है आपके साथ। आपको लगता है ना कि ईश्वर भी आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आपको लगता है कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। आप जो है ना अभी नेगेटिव थॉट्स काफ़ी क्रिएट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड फ्रस्ट्रेट है। अंदर से जो है ना आप दुखी हो चुके हो, बहुत अकेलापन, खालीपन, अक्सर रातें आपकी रोते हुए गुजरती हैं। आपको अपने पार्टनर की बहुत याद आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एकदम दिखे रहा है कि आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर्स हो रहे हैं आपको। ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं नहीं नहीं, आपका दिल किसी और के लिए नहीं मान रहा है। हालांकि प्रपोजल काफ़ी अच्छा खासा है। हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन से आप डील कर रहे हो, या आपके लिए कोई रिश्ता ऐसा आया है जो कि बंदा या बंदी जो भी है वो गवर्नमेंट जॉब करता है। ठीक है, सो उसके पास अच्छी खासी अथॉरिटी है, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है इस पर्सन के लिए। आपका दिल तो है कि नहीं भाई, मुझे चाहिए तो वही चाहिए, बाकी कोई और नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप यही सोच रहे हो कि क्यों ये पर्सन मुझसे अलग हो गया, कैसे ये अलग हो गया, क्या इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, क्या किसी ने कुछ किया है क्या, जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे तरफ नहीं आ रहा है। निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, या निगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा है कि ये पर्सन आ नहीं पा रहा है मेरे पास। ये पर्सन के लिए आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को किसी ने कुछ तो किया है, या तो मैनिपुलेट किया है, या तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपसे दूर करने के लिए। देखिए, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच में अब ऐसा हो चुका है कि भाई अब जो है ना अलग हो ही जाते हैं। अब हम साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है ना। काफ़ी क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ें जो है ना ऐसा लगता है जैसे कि फंस गई हैं, आप फंस गए हो या फंस गई हैं। ठीक है ना,
ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपका मन बहुत दुखी है, आप नहीं चाहते हो कि इस पर्सन से आप दूर हो, इस पर्सन से आप बिल्कुल भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, रात दिन रो रहे हो, अपने मन की बातें किसी से नहीं कर पा रहे हो, किसी से कह ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि क्या ही कहूँ किसी से अपने मन की बात, मेरे मन की गहराई कोई समझेगा, कैसे समझेगा, क्योंकि आपके करीब इतना कोई है ही नहीं, है ना। एक आपका पार्टनर आपके करीब था तो वो है कि आपसे दूर बैठा हुआ है, आपसे कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे बहुत तकलीफ़ में हो, बहुत पेन में हो, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है और ये खामियाजा आपके पार्टनर को भुगतना पड़ेगा। आपको कभी कभी लग रहा है कि ये मेरे कर्म है क्या, मैंने कभी बुरे कर्म किए हैं क्या इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, तो पुराने कर्मों का फल क्या है ये भी आप फील कर पा रहे हो कि यार कहीं मेरे पुराने कर्मों का फल तो नहीं मिल रहा है, मैंने किसी को धोखा दिया, कहीं वो चीज़ें तो मेरे ऊपर नहीं आ रही हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आपके दिल दिमाग में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि देखो आपके साथ गलत हुआ है एंड आप उस गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर ये हो रहा है कि यार मेरे भाग्य में लिखा क्या है, मैं इतना स्ट्रगल, इतना परेशान क्यों हो रही हूँ, ईश्वर मुझसे चाहता क्या है, या ईश्वर मुझसे ऐसी चीज़ें क्यों करवा रहा है, क्या ईश्वर ने मुझे इसी चीज़ के लिए भेजा है। आप ईश्वर से भी जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रार्थना कर रहे हो, आप उनको ब्लेम भी कर रहे हो। कभी कभी तो हो रहा है कि अरे यार भगवान तो होता ही नहीं है, अगर होता तो मुझे इतना रोना ही नहीं पड़ता, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपके दिल दिमाग में आ रही हैं, इसीलिए जो है ना आप यहाँ पे ओहो आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है ना। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, चीटिंग की एनर्जी आ रही है। आपको लगता है कि ये पर्सन ने ना थर्ड पार्टी के लिए मुझे धोखा दे दिया या मुझे छोड़ दिया, ऐसा फील हो रहा है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अब आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अब आपको बस न्याय चाहिए। आपको चाहिए कि आपने जो किया है उसका जो है आपको मिलना चाहिए, और आपके पार्टनर ने जो किया है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यानी कि आज जिस तरीके से आप रो रहे हो, आपके पार्टनर भी उसी तरीके से रोए। आपके दिल से कभी कभी ये भी बददुआ निकल रही है कि भाई मैंने तो बहुत रो लिया, अब तुम्हारे रोने की बारी आ गई है, ठीक है, ईश्वर भी तुम्हें रुलाएगा। आप कभी कभी ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, सो प्लीज़ ऐसे वर्ड्स का यूज़ मत करो, क्योंकि ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करोगे तो फिर वापस से कर्मा आपका खराब होगा, ठीक है। तो अपने कर्मा को सही करें, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस 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 आप जो है अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको संभलने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है। अपने आप से पूछो ना कि आप हो कौन, क्या चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी होता है, किसी के रोने से कोई वापस नहीं आता है, ठीक है, ये आप वो कर लो, ठीक है ना, कि किसी के रोने से कोई वापस नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक। जिसको धोखा देने होता है ना वो धोखा दे के ही जाता है। तो रोना धोना छोड़ दो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों के लिए जो है देख लेती हूँ कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, फिर आप लोग डिसाइड करना कि आपको करना क्या है, ठीक है। ओके, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है डिवाइन। एक कार्ड निकला है ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, फ्यूचर क्या हो सकता है। देखो ज़्यादा कार्ड्स आते तो मैं लेती नहीं हूँ, इतने ज़्यादा कार्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। देखो भाई, फ्यूचर तो दिख रहा है, बट आपको इस पर्सन को भूल जाना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये पर्सन आएंगे बट लाइफ टाइम के लिए नहीं आएंगे, और आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अधिकतर लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो आपको मैं बता दूं कि देखो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो जाएगी,
लेकिन आपको क्या मिलेगा? 8 ऑफ सॉर्ड्स। देख रहे हो, ये तन्हाई, ये दर्द, ये अकेलापन, सूनापन, ऐसे जगह पे आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे जहाँ से आप अपने आप को निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, आपको ऐसे कटघरे में ये पर्सन छोड़ के चले जाएंगे जहाँ से आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि भाई अब ना इधर की ना उधर की, है ना। तो इससे अच्छा है ना कि इस पर्सन को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन आपके प्यार की जो है, एक होता है ना कि हाँ प्यार की हमेशा रिस्पेक्ट करना, ये पर्सन नहीं करेंगे। आपका प्यार अब इनको जो है ना उस तरीके से रास नहीं आएगा। आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपका प्यार ख़त्म कर देंगे। आपका जो है ये पर्सन को प्यार नहीं चाहिए होगा। क्यों नहीं चाहिए होगा? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और आ जाएगी जो कि इनको कहेगी या कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो इनकी लाइफ में कोई और आएगी तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब इनकी लाइफ में कोई और आ जाएगी तो आपको पता है ना, जब किसी की ज़िंदगी में कोई और आ जाता है तो पुराना वाला आदमी किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। जस्टिस तो मिलेगा आपको, लेकिन ये पर्सन का बहुत रूड नेचर हो जाएगा आपके प्रति। बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे आपके पार्टनर। इमोशंस नहीं रहेंगे। जो इमोशंस आपके लिए हैं अभी, वो इमोशंस ये पर्सन ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन बाद में ये होगा। ठीक है, ये जो कप हाथ में लिए हुए है, इस कप को जो है ना ऐसे कर देंगे आपके पार्टनर, यानी कि इस प्यार को खाली, ख़त्म, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है आपके लिए सही नहीं है। बाकी आगे आपकी मर्जी, है ना, क्योंकि आप रो रहे हो, तकलीफ में हो, घंटा इसको फ़र्क नहीं पड़ता है इस इंसान को। ठीक है, तो ऐसे के लिए काहेला अपने आंसू को बर्बाद किए जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का, आगे बढ़ने का और अपने ऊपर फोकस करने का। ठीक है, देखो यहाँ भी अगर ये पर्सन छोड़ गया ना, आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इससे अच्छा है कि फ्यूचर आप अपना देखो, अपने आप के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में बहुत कम लोग प्यार करते हैं, बहुत कम लोग प्यार करते हैं। ठीक है, और प्यार मिलना इतना आसान नहीं होता। सो इसलिए ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।